So hey guys, welcome to History Phobia. So in this video we are going to know about Battle of Buxar. So I'm going to take you in the time period of 1764 when the Battle of Buxar was fought. So before I start my video, if you like my content, give a thumbs up, comment and subscribe to my channel. Also press the bell icon so that you can get notification for my upcoming videos. So Battle of Buxar was fought on 22 October 1764. बैटल ऑफ बक्सर को लड़ा गया 22 अक्टूबर 1764 में. सो व्हाट वाज द बैटल ऑफ बक्सर. बैटल ऑफ बक्सर क्या था? तो बैटल ऑफ बक्सर लड़ा गया बिटवीन इंग्लिश फोर्सेस और जॉइंट आर्मी बनाई गई थी उस टाइम पे बिटवीन नवाब ऑफ ओध, नवाब ऑफ बंगाल और मुग़ल एम्परर. सो मुग़ल एम्परर, नवाब ऑफ बंगाल एंड नवाब ऑफ ओध ने मिल के जॉइंट आर्मी बनाई जो कि लड़े इंग्लिश फोर्सेस से. तो अब ये बैटल ऑफ बक्सर की बारी इसलिए आई, बैटल ऑफ बक्सर की नौबत इसलिए पड़ी क्योंकि ये रिज़ल्ट था क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी शुरू में आई हमारे इंडिया में तो उस टाइम पे क्या हुआ, जो बंगाल के नवाब थे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रिविलेज ग्रांट करने लगे ईस्ट इंडिया कंपनी को. मींस उन्होंने टैक्स फ्री ट्रेड कर दिया, ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया. ऐसे कर करके शुरू में एकदम बहुत ज़्यादा मींस उनको प्रिविलेजेस देने लगे, जिसके वजह से जो कॉलोनीज थे वो एम्बिशियस होने लगे, वो अब धीरे धीरे लालची होने लगे. तो जिसके वजह से मींस अब उनने ट्रेड स्टार्ट कर दिया तो अब वो मना करने लगे थे कि अब वो मतलब टैक्स नहीं देंगे. मैंने ईस्ट इंडिया कंपनी पे वीडियो बनाई है, आप चाहें तो देख सकते हैं उसको. तो क्या हुआ, उनने इसको मींस अब वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हो चुके थे जिसकी वजह से अब इन सब के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने लगा, जिसकी वजह से बैटल ऑफ बक्सर की नौबत आई. तो अगर अब हम बात करें बैकग्राउंड ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, मींस बैटल ऑफ बक्सर का बैकग्राउंड क्या था. तो बैटल ऑफ बक्सर से पहले भी एक और बैटल लड़ा जा चुका था जिसको हम कहते हैं बैटल ऑफ प्लासे. तो अगर हम बैटल ऑफ प्लासे के बारे में बात करें तो मैं आपको बता दूं, बैटल ऑफ प्लासे लड़ा गया बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी एंड नवाब ऑफ बंगाल. और उस टाइम पे जो हमारे ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसकी वो जब जीते तो उनकी सबसे पहली जीत थी वो हमारे इंडिया में. तो इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा रिमेम्बरेंस है, इस बैटल को बहुत ज़्यादा रिमेम्बरेंस में माना जाता है क्योंकि ये सबसे पहली जीत थी ब्रिटिशर्स की इंडिया में. तो अब क्या हुआ, क्योंकि बैटल ऑफ प्लासे में ब्रिटिशर्स जीत चुके थे जिसके वजह से अब वो अपना बहुत अच्छा पैर जमा चुके थे रीजन ऑफ बंगाल में. तो अब क्या हुआ, एज अ रिज़ल्ट क्या हुआ, अब क्योंकि बैटल ऑफ प्लासे जो हार चुके थे तो अब रिज़ल्ट क्या हुआ, उस टाइम पे जो सिराजुद्दौला थे जो कि उस टाइम पे गद्दी पे बैठे हुए थे उनको डिथ्रोन कर दिया गया. मींस उनको राजगद्दी से हटा के अब क्या हुआ, उनके जगह मिर जाफ़र को उनके थ्रोन को दे दिया गया जो कि नेक्स्ट नवाब ऑफ बंगाल बने. और जो मिर जाफ़र थे वो कमांडर थे सिराजुद्दौला के, आर्मी के कमांडर थे सिराजुद्दौला के. तो क्या हुआ, अब जब मिर जाफ़र अब न्यू बंगाल नवाब बन चुके थे तो अब ब्रिटिशर्स ने मिर जाफ़र को अपना एकदम अपना गुलाम, क्या मींस उनको एकदम पपेट बना रखा था. वो मिर जाफ़र को अपने इशारों पर नचाते थे, जो वो ब्रिटिशर्स बोलते थे वो मिर जाफ़र करते थे. तो अब क्या हुआ, मिर जाफ़र अब धीरे धीरे इन्वॉल्व होने लगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी से. तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ इन्वॉल्व होने के कारण अब क्या हुआ, जो मिर कासिम थे जो कि सन इन लॉ थे मिर जाफ़र के, अब क्या हुआ, जो ब्रिटिशर्स ईस्ट इंडिया कंपनी थी अब वो सपोर्ट करने लगी मिर कासिम को और वो चाहती थी कि मिर जाफ़र की जगह मिर कासिम अब नए नवाब बने बंगाल के. तो अब क्या हुआ, फिर बाद में जो मिर जाफ़र थे उनने खुद ही से डिसाइड किया कि वो अपना जो पद है वो छोड़ रहे हैं, वो रिज़ाइन कर रहे हैं और वो फेवर में है मिर कासिम के. और इसके लिए उनको पेंशन भी मिलती थी ऑफ ₹15,000 पर एनम जो कि फ़िक्स थी मिर जाफ़र के लिए. तो फ्यू रीज़न्स जो हैं जिन्हें
की दी बैटल ऑफ बक्सर के होने की। मीन्स इनने सिचुएशन पैदा कर दी कि बैटल ऑफ बक्सर हो। तो सबसे पहला रीज़न ये था कि जो मीर कासिम थे, जो अब प्रेजेंट में हमारे नवाब थे बंगाल के, तो अब वो क्या चाहते थे कि वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। मींस अब वो ब्रिटिशर्स के इशारे पे नहीं नाचना चाहते थे, वो इंडिपेंडेंट होना चाहते थे। तो उनने शिफ्ट कर लिया अपना कैपिटल फ्रॉम मुंगेर फोर्ट फ्रॉम कैलकट्टा। तो अब उनने अपना कैपिटल शिफ्ट कर लिया था और उनने मीर कासिम ने हायर किए फॉरेन एक्सपर्ट्स को हायर किया ताकि वो ट्रेन करे उनकी आर्मी को। और उन फॉरेन एक्सपर्ट्स को हायर किया जो कि डायरेक्ट कॉन्फ्लिक्ट में थे विद द ब्रिटिश के, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी के। और क्या हुआ, वो ट्रीट करते थे इंडियन मर्चेंट्स और इंग्लिश को सेम तरीके से। और वो इंडियन मर्चेंट्स और इंग्लिश मर्चेंट्स में कोई भी ज़्यादा मतलब भेदभाव नहीं करते थे। भेदभाव मीन्स किसी ऐसा नहीं था कि इंडियंस मतलब इंग्लिश को ज़्यादा प्रिविलेज दे रहे हैं, इंडियन मर्चेंट्स को ज़्यादा प्रिविलेज नहीं दे रहे हैं। तो अब वो उनको ज़्यादा प्रिविलेज नहीं देने लगे, ज़्यादा प्रिविलेज नहीं देते थे। ही डू नॉट ग्रांट एनी स्पेशल प्रिविलेज फॉर द लेटर। तो अब क्या हुआ, अब ये सारे रीज़न थे जिसके वजह से जो इंग्लिश को ओवरथ्रो करना पड़ा इनको। और अभी क्या हुआ, वॉर इनके बीच में आ गई बिटवीन मीर कासिम एंड कंपनी इन 1763। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट पार्टिसिपेंट्स ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, मीन्स बैटल ऑफ बक्सर में किस किस ने भाग लिया और उनके रोल क्या क्या थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जो है वो है हमारे मीर कासिम। तो मीर कासिम ने एडमिनिस्टर किया बंगाल को इन प्लेस ऑफ मीर ज़फ़र जो कि नवाब थे बंगाल के। तो उनने इसलिए इसमें पार्टिसिपेट किया बिकॉज़ वो डिसलाइक करते थे मिसयूज़ ऑफ दस्तक फरमान्स बाय द इंग्लिश। वो दस्तक फरमान्स इंग्लिश के द्वारा जो दिए जाते थे वो उसको नापसंद करते थे। और हैंस तो इसलिए उनने कंस्पायर किया, मींस उनने एक सीक्रेट उनने एक प्लान बनाया जिससे कि वो इंग्लिश से लड़ पाएँ। और उनने ये फॉर्म किया बाय मेकिंग एन अलायंस विथ नवाब ऑफ अवध एंड मुग़ल एम्परर शाह आलम सेकंड। तो अब जो दूसरे पार्टिसिपेंट थे वो थे हमारे शुजा-उद-दौला जो कि नवाब ऑफ अवध थे, जो कि जिसको हम ओध भी कहते हैं। तो वो शुजा-उद-दौला वाज अ पार्ट ऑफ अ कॉन्फेडरेसी विथ मीर कासिम एंड शाह आलम सेकंड। तो जो हमारे थर्ड पार्टिसिपेंट थे वो थे हमारे शाह आलम सेकंड जो कि मुग़ल एम्परर थे। और वो इसलिए पार्टिसिपेट किया क्योंकि वो ओवरथ्रो करना चाहते थे इंग्लिश को फ्रॉम द बंगाल। और इसमें जो इंग्लिश के साइड से थे, मींस ईस्ट इंडिया कंपनी के साइड से जो इसमें पार्टिसिपेंट थे वो उसमें से एक थे हेक्टर मुनरो जो कि ब्रिटिश आर्मी के मेजर थे और ही लेड द बैटल फ्रॉम द इंग्लिश साइड। और रॉबर्ट क्लाइव थे जिनने साइन की ट्रीटीज़ विद शुजा-उद-दौला एंड शाह आलम सेकंड आफ्टर विनिंग द बैटल। मीन्स जब वो बैटल ऑफ बक्सर को जीत गए तो उनने साइन की ट्रीटीज़ शुजा-उद-दौला और शाह आलम के साथ। तो दीज वर द पार्टिसिपेंट्स जिनने भाग लिया बैटल ऑफ बक्सर में। सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द कोर्स ऑफ बैटल ऑफ बक्सर। सो एट दैट टाइम जब बैटल ऑफ बक्सर की बारी आ गई, अब क्योंकि अब मीर कासिम के साथ जो ब्रिटिशर्स के सारे टर्म्स ख़राब हो चुके थे, तो अब बैटल ऑफ बक्सर की बारी आ चुकी थी। तो बैटल ब्रोक आउट इन 1763। तो उस टाइम पे जो इंग्लिश थे उनने गेन कर ली थी सक्सेस विक्ट्रीज़ एट काटवा, मुर्शिदाबाद, गिरिया एंड सूती एंड मुंगेर। तो इन सारी जगह पे ब्रिटिशर्स ने सक्सेसफुल विक्ट्रीज़ को गेन कर लिया था। तो अब क्या हुआ, इस डर से जो मीर कासिम थे तो वो गए अवध में एंड उनने फॉर्म किया कॉन्फेडरेसी विथ शुजा-उद-दौला जो कि नवाब थे अवध के
एंड विथ शाह आलम सेकेंड जो मुग़ल एम्परर थे। तो जो अब मीर कासिम थे वो रिकवर करना चाहते थे बंगाल को फ्रॉम द इंग्लिश, मतलब वो इंग्लिश से बंगाल को अब वापस लेना चाहते थे अब, और उनको उसको रिकवर करना चाहते थे। सो अब हम इसके बारे में अब एकदम पॉइंट्स में पढ़ते हैं। तो मीर कासिम वो गए अवध में, तो वहाँ पे उनने प्लान किया अ कॉन्फिडरेसी, मीन्स उनने एक सीक्रेट प्लान बनाया विद शुजा-उद-दौला एंड शाह आलम सेकेंड टू फाइनल बिड, मीन्स ओवरथ्रो करने के लिए इंग्लिश को फ्रॉम द बैटल। तो उस टाइम पे जो मीर कासिम के सोल्जर्स थे वो लड़े विथ इंग्लिश आर्मी ट्रूप्स के लड़े, जो कि डायरेक्टेड थे बाय मुनरो इन 1764। तो अब जो जॉइंट आर्मी थी मीर कासिम की, वो डिफ़ीट हो गई, वो हार गई बाय द ब्रिटिशर्स, वो ब्रिटिश आर्मी से हार गई, जिसके वजह से जो मीर कासिम थे वो एब्सकॉन्डेड हो गए, मीन्स वो सीक्रेटली और हरिडली कहीं भाग गए, और जो फ्रॉम बैटल से भाग गए या सीक्रेटली कहीं छुप गए। और जो अदर टू थे मीन्स जो मुग़ल एम्परर जो शाह आलम सेकेंड और शुजा-उद-दौला थे, उनने सरेंडर कर दिया इंग्लिश आर्मी को। सो बैटल ऑफ बक्सर ख़त्म हुआ विद द साइनिंग विद द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इन 1765, मीन्स बैटल ऑफ बक्सर अब एंड हुआ बाय साइनिंग, उसको साइन करने के, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद के साइन करने के बाद। सो नाउ वी टॉक कि व्हाट वाज द रिज़ल्ट ऑफ बैटल ऑफ बक्सर, मीन्स बैटल ऑफ बक्सर का क्या प्रभाव पड़ा या उसका परिणाम क्या आया। तो उस टाइम पे जो मीर कासिम शुजा-उद-दौला एंड शाह आलम सेकेंड वो लॉस्ट कर चुके थे बैटल ऑन अक्टूबर 22, 1764, मीन्स उनने बैटल को हार चुके थे। तो जो मेजर हेक्टर मुनरो थे उनने एक बहुत बड़ी विक्ट्री को हासिल किया एंड रॉबर्ट क्लाइव हैड अ मेजर रोल इन दैट। तो मीन्स मुनरो और रॉबर्ट क्लाइव का मेजर रोल था इस विक्ट्री में। तो जो इंग्लिश थे अब वो ग्रेट पावर में आ गए इन द नॉर्दर्न इंडिया में। तो जो अब मीर जाफ़र थे जो कि बंगाल के नवाब थे, उनने हैंड कर दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ मिदनापुर, बुरवादन एंड चित्तौंग टू द इंग्लिश, मीन्स उनने इंग्लिश को ये सारी डिस्ट्रिक्ट्स हैंड ओवर कर दी एंड फॉर द मेंटेनेंस ऑफ देयर आर्मी, मीन्स अपनी आर्मी की मेंटेनेंस के लिए। तो जो क्या हुआ, जो द इंग्लिश वर ऑल्सो परमिटेड ड्यूटी फ्री ट्रेड इन बंगाल, मीन्स अब जो इंग्लिश थे वो अब टोटली ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते थे बंगाल में, एक्सेप्ट फॉर द ड्यूटी ऑफ 2% ऑन सॉल्ट, एक्सेप्ट फॉर मीन्स सॉल्ट की ड्यूटी, मीन्स सॉल्ट पे जो टैक्स लगता था 2%, उसको छोड़ के सब चीज़ों को ड्यूटी फ्री ट्रेड कर दिया गया इन बंगाल में। तो क्या हुआ, आफ्टर द डेथ ऑफ मीर जाफ़र की डेथ के बाद हिज सन जो थे निज़ामुद्दौला वॉज अपॉइंटेड नवाब, उनको नवाब बनाया गया। बट द रियल पावर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ले इन द हैंड्स ऑफ नायब सूबेदार, बट जो रियल पावर थी एडमिनिस्ट्रेशन की वो नायब सूबेदार के हाथों में थी, हु कुड बी अपॉइंटेड एंड डिसमिस्ड बाय द इंग्लिश, जो कि अपॉइंट भी हो सकता था और डिसमिस्ड हो सकता था बाय द इंग्लिश। तो क्लाइव मेड अ पॉलिटिकल सेटलमेंट, मीन्स क्लाइव ने अब एक पॉलिटिकल सेटलमेंट बनाया विद द एम्परर शाह आलम सेकेंड एंड शुजा-उद-दौला ऑफ अवध से, जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। सो व्हाट वाज द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद? So now what is Treaty of Allahabad? So Treaty of Allahabad में टू इम्पॉर्टेंट ट्रीटीज़ कंक्लूड करती है, जो कि हुई बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव, शुजा-उद-दौला एंड शाह आलम सेकेंड। तो की पॉइंट ऑफ ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो थे,
तो सबसे पहले ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद जो थी बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड शुजा-उद-दौला, वो ये थी कि जो शुजा-उद-दौला थे उनको सरेंडर करना पड़ेगा और इलाहाबाद को एंड कारा एंड टू शाह आलम सेकेंड। मीन्स शुजा-उद-दौला हैड टू सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू शाह आलम सेकेंड, और ही वॉज टू मेड पे, मीन्स उनको पे करना पड़ेगा 50 लाख टू द कंपनी एज अ वॉर इंडिमिनिटी मीन्स शुजा-उद-दौला को 50 लाख रुपीज़ कंपनी को देना पड़ेगा, जो भी वॉर में जो भी लॉस और डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके लिए। और ही वॉज मेड टू गिव, और उनको बलवंत सिंह को ज़मींदारी ऑफ बनारस को फुल पोजीशन ऑफ स्टेट्स देना पड़ेगा। तो जो सेकंड हमारी ट्रीटी जो सेकंड ट्रीटी जो थी ऑफ इलाहाबाद, जो सेकंड चीज़ थी वो थी बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड शाह आलम जो थी। इसमें शाह आलम को कमांड किया गया इलाहाबाद में रहने के लिए, और उनको शुजा-उद-दौला को अंडर हिम बाय द शुजा-उद-दौला अंडर द कंपनी प्रोटेक्शन। और जो द एम्परर हैज़ टू इशू अ फरमान, मीन्स शाह आलम सेकेंड को एक फ़रमान इशू करना पड़ेगा जिसमें वो ग्रांट करेंगे दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार, उड़ीसा टू द स्टेट्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। मीन्स दीवानी मीन्स होता है, इसमें जो होते हैं इसमें टैक्स कलेक्शन होता है ऑन द बिहाफ ऑफ एम्परर्स। मीन्स अब क्या होना था, जो एम्परर थे शाह आलम सेकेंड, उनको फरमान ग्रांट करना पड़ेगा जिसमें वो बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा का जितना भी टैक्स कलेक्टिंग राइट है फ्रॉम द एम्परर साइड वो ईस्ट इंडिया कंपनी को देना पड़ेगा, और एंड एनुअल पेमेंट देनी पड़ेगी ऑफ 26 लाख। और जो शाह आलम जो थे उनको प्रोवाइड करना पड़ेगा 53 लाख टू द कंपनी इन रिटर्न फॉर द नज़ामत फंक्शंस हमारे होते हैं मिलिट्री, डिफेंस, पुलिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस द सेड प्रोविंस। So now if we talk about the key facts about the Battle of Buxar, तो बैटल ऑफ बक्सर के फैक्ट्स ये थे कि आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर जो इंग्लिश थे उनने अवध को ऐड नहीं किया, इवन उनने शुजा-उद-दौला को डिफ़ीट कर दिया, बिकॉज़ जो प्लेस थी अवध वो कंपनी के अंडर एन ऑब्लिगेशन आती थी टू प्रोटेक्ट एन एक्सटेंसिव लैंड फ्रंटियर, जो कि वो उसको बचाना चाहते थे एक्सटेंसिव लैंड फ्रंटियर को फ्रॉम द अफ़गान एंड मराठा इन्वेशन से। और सेकंड हमारा जो की फैक्ट है वो ये है कि शुजा-उद-दौला जो अब आफ्टर बैटल ऑफ बक्सर शुजा-उद-दौला जो थे बिकम बहुत अच्छे फ्रेंड बन गए ब्रिटिश के, और उनने अवध को एक बफर स्टेट बना दिया बिटवीन फॉरेन इन्वेशंस में। तो अब क्या हो रहा था अवध में जो फॉरेन इन्वेशंस होने लगे थे। तो अब क्या हुआ आफ्टर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, अब इलाहाबाद ट्रीटी के बाद क्या हुआ, जो मुग़ल एम्परर थे शाह आलम सेकेंड, क्योंकि उनने ट्रीटी साइन कर दी थी, तो अब क्या हुआ, जो एम्परर थे वो यूज़ करने लगे रबर स्टैम्प ऑफ द कंपनी। मीन्स अब वो कंपनी के रबर स्टैम्प यूज़ करने लगे। बिसाइड जो एम्परर फरमान्स, मीन्स अब वो एम्परर के फरमान को लीगलाइज्ड वे में लेके अब वो जो उनकी कंपनी इन बंगाल थी, मीन्स ईस्ट इंडिया कंपनी इन बंगाल थी, वो पॉलिटिकल पावर गेन कर रही थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।